हम देखेंगे वर्षा और वर्षा के प्रकार। ठीक है, तो भारत में वायुमंडल में जल दो रूप में प्राप्त होता है, तरल में और ठोस में। तो वर्षा वायुमंडल की आर्द्रता पर निर्भर करता है। वाष्प की वह मात्रा संघनित होकर जल कणों में परिवर्तित हो जाता है और वायुमंडल में जल कणों की अधिकता हो जाती है। तो यह घनीभूत होकर मतलब इकट्ठा होकर वर्षा के रूप में ज़मीन पर गिरना आरंभ कर देता है। ठीक है, तो देख लो, वायुमंडल में जो जल है दो प्रकार से पाया जाता है, एक ठोस के रूप में और एक तरल के रूप में, है ना, जिसको बर्फ़ बोलते हैं ठोस, और तरल मतलब पानी के रूप में। आसमान में वाष्प कण एकत्रित होकर पानी का रूप लेकर ज़मीन पर गिरते हैं। ठीक है, ये तीन प्रकार का होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं संवहन वर्षा। तो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में दिन में अत्यधिक सूर्यताप के कारण धरातल के अधिक भाग गर्म हो जाने पर वायु फैलती है और हल्की होने के कारण ऊपर उड़ते जाती है। ठीक है, हल्की होने के कारण ऊपर उड़ते जाती है और आकाश में पर्याप्त ऊंचाई तक पहुंचकर वायु उषांग तक ठंडी हो जाती है और संघनन प्रारंभ हो जाता है तथा कपासी वर्षा मेघों की उत्पत्ति होती है और तीव्र वर्षा होने लगती है। इसे ही संवहन धारा कहते हैं, जैसे कि चित्र में देख सकते हो। ठीक है, पर्वतीय वर्षा, है ना, यह संसार में सबसे अधिक होने वाली वर्षा है। इसमें वाष्प से भरी वायु को पर्वत के सहारे ऊपर उठकर ठंडा होना पड़ता है और ठंडी होकर वायु घनीभूत हो जाती है और वर्षा करने लगती है। तो भारत की ग्रीष्मकालीन वर्षा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसून द्वारा इसी प्रकार की है ना। भारतीय वर्षा में पर्वतों पर वायु के रुख की ओर बहुत अधिक वर्षा होती है। देख लो, जैसे कि चित्र में दिख रहा है। ठीक है, परंतु दूसरी ओर वर्षा बहुत कम हो जाती है क्योंकि ऊपर उठी हुई वायु वर्षा के बाद पर्वतों को पार कर उतरने लगती है और दबाव और गर्म भूमि के संपर्क में आ जाने के कारण गर्म हो जाती है और वर्षा नहीं कर पाती। तो पर्वत के ये भाग वृष्टि छाया के क्षेत्र कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मध्य एशिया हिमालय की, है ना, वृष्टि छाया में भारत का ढक्कन पश्चिमी घाट की वृष्टि छाया में पड़ता है। तो इस प्रकार से ये पर्वतीय वर्षा में कम वर्षा होता है। ठीक है, तीसरा नंबर पर आता है चक्रवाती वर्षा। ठीक है, तो चक्रवाती वर्षा मुख्यतः ठंडे प्रदेशों में होता है, शीत प्रधान देश में होता है। इसमें चक्रवातों में से वर्षा होती है। चक्रवातों में वायु केंद्र की ओर तेज़ी से बढ़ते जाती है और ऊपर उठने के लिए मजबूर हो जाती है। ठीक है, और यह समुद्र से होकर आने के कारण जलवाष्प से भरी होती है। जब ठंडी ध्रुवीय वायु इसके संपर्क में आती है तो बीच में एक प्रकार का सीमांत प्रदेश बन जाता है और वाष्प युक्त गर्म वायु ठंडी होकर वर्षा करने लगती है। यही चक्रवाती वर्षा होती है, जिसमें आंधियाँ अधिक आया करती है। यह वर्षा मूसलाधार नहीं होती बल्कि सालों भर हल्की फुहारों के रूप में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम तीन प्रकार की वर्षा देखे हैं, है ना। पहला है संवहन वर्षा, दूसरा पर्वतीय वर्षा और तीसरा है चक्रवाती वर्षा। तो इस तरह से तीनों का हम आसानी से समझ सकते हैं।